हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन, जिसमें कहाँ पे काउंसलिंग होती है, वेबसाइट क्या है, क्या उसका सर्विस बॉन्ड और पेनाल्टी है, कितने कॉलेजेस हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में, और कौन सी कोटा रहती है, किस कोटा के लिए बाहर वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं आउट ऑफ स्टेट, काउंसलिंग किस तरह से राउंड में कंडक्ट होती है, जनरल कैटेगरी जो जनरल एमबीबीएस के सीट हैं गवर्नमेंट के, कैटेगरी वाइज उसका क्या कट ऑफ है, और डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, बहुत सारी लोकल कैटेगरीज होती है। हैदराबाद कर्नाटका कोटा का कट ऑफ क्या होगा, पिछले बार क्या रहा था, और प्राइवेट कॉलेजेज की कट ऑफ क्या जाती है। कर्नाटका की अलग से फॉर्म निकली थी और इस बार पहली बार कर्नाटका की अलग से फॉर्म निकली। दूसरे स्टेट्स जैसे केरला और सीएमसी बेलोर, मणिपाल, सिक्किम मणिपाल का फॉर्म निकलता था, लेकिन इस बार कर्नाटका ने भी अलग से फॉर्म भरवाया है काउंसलिंग के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए। प्राइवेट कॉलेजेज का कट ऑफ देखेंगे फ़ी के अनुसार, और लिस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेज, कुछ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेजेज हैं और रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेजेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। फिर उसका फ़ी स्ट्रक्चर और सारे कॉलेजेज का लिस्ट देखेंगे, कौन से टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। कर्नाटका मेडिकल हब कहा जाता है और बहुत ही अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं। कई सारे मेडिकल कॉलेजेज गवर्नमेंट कॉलेजेज से भी बेहतर हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, और वहाँ की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है डिस्पाइट ऑफ कीपिंग वेरी हाई ट्यूशन फ़ी। तो इसे आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, और वहाँ पे आप पीजी भी कर सकते हैं। पीजी के लिए कर्नाटका से अगर यूजी करते हैं तो पीजी में वहाँ आपको बेनिफिट मिलता है, कई कोटा मिलती हैं और ट्यूशन फ़ी कम भी रहता है। यहाँ पे अगर आपने यूजी किया है तो यूजी में 4.5 ईयर्स का फ़ी देना होता है, 5 ईयर्स का फ़ी नहीं लगता है, और 1 साल का सर्विस बॉन्ड सर्व करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो 10 लाख की पेनाल्टी होती है। 24 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं और 36 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, माइनॉरिटी कॉलेजेस को मिला करके, और 9 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा और एक क्यू कोटा होती है। तो स्टेट कोटा के लिए वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो वहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, या तो आपके पेरेंट्स कर्नाटका के हों, 7 ईयर्स का वहाँ का रेसिडेंस हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन गया हो, तो आप वहाँ के स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हैं। मैनेजमेंट कोटा वो सीट है जिसके लिए बाहर वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और इसकी फ़ी अधिकतर कॉलेज में 10 से 11 लाख है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में 20 लाख्स के आसपास भी है, उसका मैं लिस्ट बताऊंगा। उसके बाद एनआरआई कोटा होती है, उसमें आप एनआरआई जब काउंसलिंग करते हैं तो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स लगाना होता है। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स क्या होती है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, उसका फ़ी कितना होता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। और एक होता है क्यू कोटा, उसको अदर कोटा भी बोलते हैं, जिसमें फ़ी इक्विवेलेंट टू एनआरआई ही होती है, लेकिन उसमें आपको एनआरआई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना होता है। मोड ऑफ काउंसलिंग, सारे काउंसलिंग अब ऑनलाइन हो चुके हैं, और इसका KA.KR.NIC.in वेबसाइट पे आपको विजिट करके वहाँ पे काउंसलिंग करना होता है। वहीं पे रिजल्ट दिखता है, सीट मैट्रिक्स, सारा डिटेल्स, कॉलेज का लिस्ट। पिछले साल 2022 में 16 लाख के आसपास अप्लीकेशंस आई थी, वो बढ़ करके 20 लाख हुई 2023 में। अभी तक 18 to 19 लाख्स अप्लीकेशंस आ चुके हैं, और आज की तारीख है 5, तो 4 दिन का और समय बचा है, जिसमें उम्मीद है कि 23-24 लाख्स अप्लीकेशंस नीट यूजी के लिए आएंगे। तो कंपटीशन एवरी ईयर बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से कॉलेजेज की संख्या भी बढ़ रही है, सीट भी बढ़ रही है, लेकिन जितने कॉलेजेज संख्या बढ़ रही है और सीट जितनी बढ़ रही है, उससे ज़्यादा अनुपात में आपके अप्लीकेशंस आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं। अगर 7,000-8,000 सीट बढ़ती है तो सीधे 2 लाख ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो जाते हैं, तो कंपटीशन और भी बढ़ जाता है। और जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिल रही है और उनका स्कोर फिर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज से कम है, और वो चाहते हैं कि अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करें, प्राइवेट का फ़ी दे सकते हैं, और मिनिमम ट्यूशन फ़ी
कर्नाटका के अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारे ट्यूशन फी 10 लाख के आसपास है और उसमें कट ऑफ आपकी 600 प्लस चली जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो कर्नाटका में बहुत सारे कैटेगरी हैं 1G 1H, और जो कर्नाटका के रहने वाले हैं प्रोस्पेक्टस पढ़ के आपको पता चल जाएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, और वहाँ का पिछले साल का कट ऑफ दिया हुआ है। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले करके आप रख सकते हैं। मार्क्स और रैंक दिया गया है। तो ऑल इंडिया की जो कट ऑफ रहती है 610 प्लस, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे कर्नाटका स्टेट की कट ऑफ तो लगभग 100 मार्क्स का डिफरेंस है। तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है कर्नाटका के कैंडिडेट्स को, डोमिसाइल कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट कॉलेज लेने में। कर्नाटका में एक कोटा है हैदराबाद कर्नाटका रीजन, HK रीजन कोटा। तो वहाँ पे भी 1H 1KH 1RH ऐसे करके कई सारे कैटेगरीज़ हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के एक कट ऑफ दिए हुए हैं। तो जो उस हैदराबाद कर्नाटका कोटा में बिलोंग करते हैं वो आप कट ऑफ देख सकते हैं और उसके अनुसार से आप टारगेट कर सकते हैं। बात करें उन कैंडिडेट्स के लिए जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हैं कर्नाटका में, जो बाहर से एप्लीकेशंस आते हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए रहते हैं। तो इसमें भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी का कोटा होता है और GMP, NRI और अदर्स का कोटा होता है। इस तरह करके कई सारे कोटे होते हैं। तो जो कैंडिडेट्स बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो कोटा अप्लीकेबल होगा ओपन, NRI एंड अदर्स। तो ओपन का कट ऑफ देख लें कि लास्ट मेडिकल कॉलेज जिसका फ़ी 10 से 11 लाख के आसपास है वो 503 पे क्लोज हुई थी। पिछले साल कट ऑफ इम्प्रूव हुआ था, पॉजिटिव शिफ्ट गया था 2022 के कोरस्पॉन्डिंग में। सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज, ये सारे मेडिकल कॉलेज हैं। कानाचूर मेडिकल कॉलेज मैंगलोर एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है और ये सबसे लास्ट में क्लोज हुई थी, मतलब इसका कट ऑफ सबसे लोएस्ट रहा था एमंग दोज कॉलेजेस वेयर द ट्यूशन फी इज़ बिटवीन 10 to 11 lakhs इन कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। 10,92,000 का ट्यूशन फ़ी है और इसका कट ऑफ गया था 503 मार्क्स। तो जब आपका स्कोर अगर 500 से 550 के बीच में है तो भी आप कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और सस्ते फ़ी में एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे हिडन फ़ी भी नहीं रहती है जैसा कि उत्तर प्रदेश में हिडन फ़ी देखने को आता है। इसके अलावा सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज, इसका फ़ी पिछले साल बढ़ गया था। MS रमैया का भी फ़ी बढ़ गया है। ख्वाजा बांदे नवाज एक मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। SDM धारवाड़ एंड आदि चुनचुनगिरी, ये 5 मेडिकल कॉलेज है। सप्तगिरी, MS रमैया, ख्वाजा बांदे नवाज, SDM धारवाड़ एंड आदि चुनचुनगिरी। SDM धारवाड़ अच्छा कॉलेज है और आदि चुनचुनगिरी भी सही है। MS रमैया वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज में आता है। अगर आपके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, 22 lakhs पर ईयर पे कर सकते हैं, तो जस्ट 436 मार्क्स में आपको MS रमैया में सीट मिल जाएगी और टॉप 5 टॉप 10 के अंदर ये कॉलेज ऑल ओवर इंडिया में हमेशा रहता है, गवर्नमेंट प्राइवेट मिला करके। अब देखते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जिसमें लैंग्वेज के बेस पे माइनॉरिटी कोटा वहाँ पे होता है, रिलीजन के बेस पे नहीं। तो तेलुगु माइनॉरिटी बोलते हैं। डॉक्टर चंद्रमा 2020 में खुली थी। GR मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, ये 2021 का कॉलेज है। सिद्ध गंगा मेडिकल कॉलेज तुमकुर 2022 का कॉलेज है। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज जो बेंगलोर में है, तेलुगु लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आता है। AJ मेडिकल कॉलेज, ये भी तेलुगु माइनॉरिटी में आता है। MVJ ये तमिल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का कॉलेज है बेंगलोर में। नवोदय मेडिकल कॉलेज रायचूर, ये भी तेलुगु माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। राजा राजेश्वरी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी, पहले प्राइवेट मेडिकल हुआ करता था। श्रीनिवासा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, वैदेही बेंगलोर एंड सप्तगिरी बेंगलोर, ये सारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है कि आप इस माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं। आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट पे
जो बनाया जाता है उसमें आपको लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए ये लैंग्वेज में आना चाहिए। अब बात करते हैं उन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो कोई माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। तो आदि चुनचुनागिरी, आकाश मेडिकल कॉलेज, और सबका इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है। BGS मेडिकल कॉलेज, बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज चित्रदुर्ग, BR अम्बेडकर, ईस्ट पॉइंट, श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, श्री सिद्धार्था JJM बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज दावणगेरी में, KVG सूलिया, कैंपेगौड़ा मेडिकल कॉलेज, ये भी वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है कर्नाटका का जो बेंगलोर में सिचुएटेड है। एंड MS रमैया MRM मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा, BM पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी STM धारवाड़ भी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, श्रीदेवी SS मेडिकल कॉलेज दावणगेरी, निंजलीगप्पा मधुसूदन साई ये पिछले साल ओपन हुआ था, और डॉक्टर चामुंडेश्वरी मेडिकल कॉलेज ये भी पिछले साल ओपन हुआ था। कर्नाटका में कुछ माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज हैं रिलीजन के बेसिस पे, जैसे क्रिश्चियन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज सेंट जॉन्स जो वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज में काउंट होता है ऑल ओवर इंडिया में। फादर मुलर ये भी बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। अल अबिन मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज है। ख्वाजा बांदे नवाज एंड कानाचूर दीज 3 आर मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे नॉन माइनॉरिटी के भी सीट रहते हैं लेकिन माइनॉरिटी के सीट रिजर्व रहते हैं, वहाँ पे आपको कट ऑफ में बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। GLN मेडिकल कॉलेज बेलगावी, GSS मेडिकल कॉलेज मैसूर, कस्तूरबा मैंगलोर, कस्तूरबा मणिपाल, ये सब टॉप ब्रांड है जो ऊपर के 4 हमने बताया। तभी इन्हीं सब कॉलेजेस के आधार पे हम लोग बोलते हैं कि कर्नाटका के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ दोनों प्राइवेट ही कैटेगरी में है। ये सारे बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज जहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट कॉलेज से भी बेहतर है। वहाँ के इक्विपमेंट्स, फुटफॉल और जो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को वहाँ पे ट्रीट किया जाता है वो गवर्नमेंट से भी बेहतर है और एक ब्रांड है मेडिकल एजुकेशन के लिए। केस मेडिकल कॉलेज, KSH मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, BM पाटिल बीजापुर, SDU मेडिकल कॉलेज कोलार, श्री सिद्धार्था तुमकुर, एनोपोया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, ये सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। और नंबर ऑफ़ सीट इनटेक भी दिया हुआ है, किस ईयर में इस्टेब्लिश हो गया। अब बात करेंगे तो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल 1953 की कॉलेज है, सबसे पुरानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। उसके बाद JLN मेडिकल कॉलेज बेलगावी 1963। तो ऐसे ही नहीं, ये सब टॉप कॉलेजेस। कस्तूरबा का दूसरा जो ब्रांच है मैंगलोर में 1955। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं, तभी यहाँ पे इतना क्वालिटी इम्प्रूव हुआ है एजुकेशन का और हॉस्पिटल का। फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सभी का आपको फ़ी स्ट्रक्चर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का दिखेगा 10 लाख से 11 लाख के बीच में, एक्सेप्ट आदि चुनचुनागिरी जिसका 18 लाख है, और ख्वाजा बांदे नवाज जिसका 16 लाख प्लस है। इसमें आपको NRI की सीट भी फ़ी दी गई है और अदर कोटा की फ़ी। तो NRI की फ़ी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपके पास बजट प्रॉब्लम नहीं है और आप चाहते हैं कि कम स्कोर भी है 200-300 स्कोर फिर भी टॉप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया जाए, तो इसके लिए आपको NRI कोटा में जाना होगा या Q कोटा में। अगर इन सारी चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, कॉम्प्लेक्स तो होता ही है काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेज हो जाते हैं और डिफरेंट स्टेट्स हो जाते हैं, तो आप दिए गए नंबर 9355388677 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, और कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कौन से कॉलेज में फ़ी अधिक है, और इसको ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि चॉइस फिलिंग में अगर आपने दे दिया उन कॉलेजेज का और मिल गया तो आपको देखना होगा कि आप फ़ी पे कर पाएंगे या नहीं। STM धारवाड़ बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद सेंट जॉन्स का फ़ी काफ़ी कम रहता है, एकमात्र मेडिकल कॉलेज जहाँ पे उसका फ़ी आपको 7.5 लाख से भी कम दिखेगा। तो ये रही कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड फ़ी स्ट्रक्चर, कट ऑफ, एडमिशन प्रोसेस, डिफरेंट कोटाज और क्या बेनिफिट हो सकती है वहाँ एडमिशन प्रोसेस में, बजट को देख करके कितने स्कोर पे आपको मिल जाएगा
आपकी स्कोर ऐसी है कि गवर्नमेंट नहीं मिल पाई, तो लो बजट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और साथ में एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेने के लिए आपको एक काउंसलिंग स्ट्रेटेजी बनानी होती है। कई स्टेट को फ़िल्टर आउट करना होता है, क्योंकि डीम्ड में आपकी फ़ी बढ़ जाएगी। डीम्ड में कॉलेजेस अच्छे होते हैं मोस्टली, लेकिन फ़ी बजट बढ़ जाता है। अगर फ़ी को कम करना है तो स्टेट लेवल पे काउंसलिंग करनी होगी। अभी काउंसलिंग कॉमन नहीं होने वाली इस बार से भी, तो आपको मल्टीपल स्टेट को लेके चलना होगा और उसमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने का मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड में कहीं पे सीट लग गई, लेकिन दूसरे स्टेट जहाँ पे एक बेहतर कॉलेज आपको मिल सकती है, तो उसके लिए वेट करना है। तो किस तरह से वेट करें, कितना कैलकुलेटिव रिस्क लें, किस राउंड तक वेट करें, और ऐसा वेट करें कि उसमें अगर सीट नहीं भी मिले तो एक बैकअप बना रहे, और इतना रिस्क नहीं लें कि सीट ही नहीं मिले। जो सीट मिल रही थी उसको छोड़ करके अगर हमने ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ नहीं आगे बढ़े और वेट करते रहे, सीट को छोड़ते रहे, तो लास्ट में हो सकता है आपको सीट मिले भी नहीं। क्योंकि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे फर्स्ट राउंड का कट ऑफ बेस्ट रहता है, उसके बाद कट ऑफ सीधे बढ़ती चली जाएगी। दूसरे स्टेट ऐसे हैं कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हाई रहेगा, फिर धीरे धीरे लो आती रहेगी, तो सीट मिलने की संभावना फर्दर राउंड्स में बढ़ जाएगा। तो ये सारे एनालिसिस प्रॉपर करके ही करना होता है, क्योंकि आपको काउंसलिंग के पहले पता रहना चाहिए कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और कैसे काउंसलिंग में कौन कौन सा कॉलेज किस राउंड में भरना चाहिए, किसके क्या रूल्स हैं। फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर दिया, सेकेंड राउंड में चेंज करना चाहते हैं, अगर चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसको पहले से पता करके रखें कि यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। तो ये सारे चीज़ों को पता करके ही काउंसलिंग किया जाता है। अगर नहीं पता है तो आपको एक गाइड चाहिए जो आपको बता सके कि इस तरह से काउंसलिंग में आगे बढ़ें, और ये चीज़ आपको मिल सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा एक नए स्टेट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर के। ये सीरीज चलता रहेगा जब तक मेजर स्टेट्स सारे कवर नहीं हो जाते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।